ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी किए गए इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि आगामी त्योहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी और किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस आदि को प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जाएगा। सामाजिक कार्यक्रमों में कोविड से बचाव के 3 उपाय 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखना, मास्क लगाना और सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। जुलूसों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी विद्यालय कल से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज को छोड़कर अन्य सभी शिक्षण संस्थान 25 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। हालांकि जहां परीक्षाएं चल रही हैं वहां परीक्षाएं यथावत संपन्न कराई जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरों में प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक नोडल अधिकारी अथवा कर्मचारी की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और बस स्टेशनों पर यात्रियों की सघन कोविड जांच कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। ऐसे राज्यों में जहां संक्रमण अधिक है वहां से आने वाले लोगों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। साथ ही जनपदों में स्थापित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में प्रतिदिन जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्साधिकारी को बैठक कर कोविड की स्थिति की नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाओं पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। अब कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से चलेंगी। विद्यार्थियों को हॉस्टल खाली करने को भी कहा गया है। उन्होंने किताबें और अन्य अध्ययन सामग्री साथ लेकर घर जाने की सलाह दी गई है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। विश्वविद्यालय में कल शाम कुलपति की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय हुआ। हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि अगले सप्ताह कोर कमेटी की बैठक में कोविड की स्थिति की पुनः समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन पर निर्णय लिया जाएगा। वाराणसी के सभी गंगा घाटों पर होली के दिन निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जिलाधिकारी ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि गंगा घाटों पर 29 मार्च की रात 12 बजे से धारा 144 लागू हो जाएगी। इस दौरान गंगा में नावों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही गंगा में स्नान के समय साबुन, डिटर्जेंट या अन्य केमिकल के प्रयोग पर रोक रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि 29 मार्च को जिले में होली परंपरागत रूप से मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग होली खेलने के बाद गंगा में नहाने के लिए जाते हैं। इस दौरान किसी भी तरह की अनहोनी न हो, इसलिए ये कदम उठाया गया है। कृतज्ञ राष्ट्र आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 1931 में आज ही के दिन ब्रिटिश शासकों ने तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को सत्ता के विरुद्ध उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए लाहौर में फांसी पर लटका दिया था। शहीदों की याद में देश प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीनों स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि दी है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन महान वीरों का अमर बलिदान युगों युगों तक सभी देशवासियों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। अयोध्या जिले में आज राज्य परिवहन निगम की बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा जिले के कोतवाली रुदौली क्षेत्र में हुआ। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना ट्रक द्वारा परिवहन निगम की बस को ओवरटेक करते समय हुई। बस कानपुर से गोरखपुर आ रही थी। मृतकों में 5 व्यक्ति बस्ती के और 1 व्यक्ति देवरिया का रहने वाला है। गंभीर रूप से घायल दोनों व्यक्तियों को इलाज के लिए लखनऊ के ट्रामा सेंटर भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने अधिकारियों को दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के समुचित उपचार की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।